हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी। आज आपके सामने 8th क्लास विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ले गए हैं। ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य 10,000 पहले क्या करता था, भोजन और आवास की खोज में विचरण करता था। इस दौरान वो फल, सब्जियां, कच्चे फल ये खाता शिकार भी करता है। फिर धीरे धीरे उसने फसल करना शुरू की। तो फसल क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो कृषि पद्धतियों में पहले फसल, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल किसी खेत में एक ही तरह की गेहूं की सारी फसल अपने को मिलेगी, ठीक है। दूसरे को पौधे नहीं, दूसरे कहेंगे गेहूं की फसल। इसी तरह से बाजरे की फसल होगी तो उसमें सारे बाजरे के पौधे लगे हुए होंगे। अब फसलों को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटा है। पहली खरीफ फसल और दूसरी है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल कौन सी, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया है। वर्षा ऋतु कब होती है, जून से सितंबर महीने के अंदर हम मानते हैं, ठीक है। 12 जून से सितंबर तक इन्हें क्या कहते हैं, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल में कौन कौन से आती है फसल, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारे अपने खरीफ की फसल के अंदर आते हैं, जिन्हें कब बोया जाता है, जून से सितंबर तक, ठीक है, वर्षा ऋतु। दूसरी है रबी फसल, ये शीत ऋतु की फसल है, ठीक है। ये अक्टूबर से मार्च महीने में बोई जाती है, उगाई जाती है, ठीक है। तो ये जो फसलें जो शीत ऋतु में है, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है, उन्हें कहेंगे रबी की फसलें। अब इसमें अपना आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि, ठीक है। अक्टूबर में बोई जाती है और उसको क्या किया जाता है, मार्च में काटा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो फसलें, ठीक है, कौन सी थी ये हमने पढ़ा, इसकी कौन कौन से वर्ग है, इसके अलावा जायद की फसल भी आती है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक अपना आधारित फसल पद्धति। कोई भी फसल अच्छी हो इसके लिए किसान कुछ तैयारी करता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी है, पहले मिट्टी क्या है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसको पोला बनाना पड़ता है। मिट्टी के अंदर ही ऊपर की जो परत होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की नमी भी बनाए रखते हैं और फसलों के लिए भी आवश्यक होता है। वायु भी। सेकंड है बुआई करना, जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है, हल चला के, कुदाली, कल्टीवेटर इनका उपयोग करके वो मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या की जाती है, बुआई। बुआई का मतलब उसमें बीज डाले जाते हैं, अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं वो उसमें बोए जाते हैं। थर्ड अपना पॉइंट है खाद जरूरत देना, उसके बाद उसमें खाद जरूरत मिलाई जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपने सिंचाई। सिंचाई में क्या किया जाता है, पानी, ठीक है, बारिश के द्वारा, तालाबों के द्वारा, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जब फसलें उग जाती है तो फसलों के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे भी उग जाते हैं। इन अनावश्यक पौधों को हटाना होता है। इन अनावश्यक पौधों को कहते हैं खरपतवार। तो इन खरपतवारों को हटाना, ठीक है, इन खरपतवारों से सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हटाना पड़ता है। इसके बाद में जब फसल पूरी तरह से उग जाती है तो उनकी की जाती है कटाई। अगला टॉपिक है कटाई। इसके बाद में इनका कटाई करने के बाद में बीजों को खाने में हम उपयोग लेते हैं और कुछ अगली फसल पुनः उगाने के लिए उनका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो नेक्स्ट है भंडारण। अब हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना यानी मिट्टी की क्या करनी, जुताई। तो देखो मिट्टी को पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला किया जाता है,
ताकि पेड़ पौधों की जड़ें आसानी से अंदर वृद्धि कर सके। अंदर आसानी से गहराई में जाने के लिए उनको श्वसन की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। इन सभी दृष्टि की देखे तो अपने को मिट्टी को पोला करना होता है, जिसे जुताई। ठीक है, तो पहला है जुताई। इसके अलावा मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है, उनको भी पोषण वगैरह भी प्राप्त हो। ठीक है, कुछ मिट्टी के लिए आवश्यक भी होते हैं, जैसे कि केचुआ जो मिट्टी को पोला बनाने में सहयोग भी करता है, उसमें रहता भी है और बदले में पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिट्टी को पोला करेंगे तो इसके लिए कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाए। कृषि औजार, इसके लिए हम हल, कुदाली, कल्टीवेटर इनका उपयोग करते हैं। एक एक करके इनकी संरचना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हल। ठीक है, देखो इसका कार्य क्या है, जुताई करना, काट उर्वरक को मिलाना, इसके अलावा खरपतवार निकालना, इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये मिट्टी को उलझने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हल की बात करते हैं। हल की संरचना में कौन कौन से भाग होता है। फॉल वाला भाग होता है, जो तिकोना भाग होता है, ठीक है, जिससे मिट्टी को पोला करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, जिससे फॉल, ये फॉल वाला जो जुड़ा रहता है, जो लंबा भाग लकड़ी वाला होता है, जिससे हल सेट होता है, ये लंबा वाला भाग हैंडल होता है, और इसको पशु, गाय, बैल वगैरह जो इनके द्वारा इसको खींचा जाता है। ठीक है, सेकंड है कुदाली। कुदाली को भी खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसकी संरचना हम देखते हैं तो ये लोहे की या लकड़ी की बनी होती है। इसको भी एक भाग मिट्टी में जाता है, जबकि दूसरा भाग पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तीसरा है कल्टीवेटर। देखो कल्टीवेटर ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने का काम है, वो कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा इसको खींचा जाता है। ठीक है, इस तरह से जुताई करने के लिए तीन तरह के कृषि औजार हैं। हल वाला भाग कुदाली के द्वारा किया जाता है, और आधुनिक पद्धति में कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। कल्टीवेटर के द्वारा समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तो इस तरह से ये अपने कृषि औजार है। ठीक, आज का गृह कार्य निम्न है। फर्स्ट क्वेश्चन, फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं। सेकंड, जुताई किसे कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं। थर्ड लिखिए, खरीफ फसल के उदाहरण बताइए। खरीफ फसल के उदाहरण बताइए। चौथा प्रश्न है, रबी फसल के उदाहरण दीजिए। रबी फसल के उदाहरण दीजिए। और पांचवा प्रश्न नोट कीजिए, फसल पद्धतियों के नाम बताइए। फसल पद्धतियों के नाम बताइए। ठीक है स्टूडेंट, ये करके आना।